हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज पहले तो मैं बता दूँ, बैठा कहाँ हूँ। मैं कॉलन बे पे बैठा हूँ, अपनी मरकू पार्क करके। आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो आज बात करते हैं अपना, क्या कहते हैं, यहाँ पर जॉब्स के सिलसिले में, और स्पेशली स्टूडेंट्स को जो जॉब्स मिलती हैं उसके बारे में बात करते हैं कि किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। तो मैं ये अपना व्लॉग बना रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और काफ़ी अर्से रहा स्टूडेंट वीज़ा पे। तो स्टूडेंट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन के साथ किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो लड़के बाहर से देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट पे आएंगे या स्टूडेंट पर हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो या फिर जो नए आ रहे हो, ठीक है। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट वीज़ा है क्या चीज़, और उस पर आप कितने आवर्स आपको अलाउ है काम करना, और आप क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट वीज़ा सबसे आसानी से मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो तो उसके अंदर सबसे आसानी से आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाते हो अपना। बैंक सबसे ज़्यादा लोगों का जो रिजेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी असेसमेंट और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, उसकी वजह से रिजेक्शन होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें सॉलिड हैं और आइल्स भी सॉलिड है, तो आपका कोई रीज़न है ही नहीं। अगर आपकी एज भी 24-25 के दरमियान में, तो कोई रीज़न है ही नहीं आपको कि वीज़ा रिजेक्ट हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट आता है तो उसको किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। 20 घंटे अलाउ होते हैं, ठीक है, और 20 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होता है, ठीक है। बीच में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी कि भाई स्टूडेंट्स को 20 घंटे से ज़्यादा अलाउ है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर और हेल्थ के अंदर वो अलाउ है। तो ये हर स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट रेगुलेशन होती हैं, लेकिन जब आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 20 घंटे से ज़्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है ना, जिस दिन आपका सेमेस्टर ख़त्म हो गया, उस दिन से नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने तक आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियली इनके उस पर लिखा हुआ होता है कि आप जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तो आप ऑफिशियली काम कर सकते हो 20 घंटे से ज़्यादा। ये तो एक ओवरव्यू दे दिया। अब आपको जॉब्स किस टाइप की अलाउ होती हैं। भाई जॉब सबसे पहले तो ये कि 20 घंटे यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो ये नहीं चाहते कि ये काम करें, चाहते हैं कि पढ़ो। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये पढ़ो और यहाँ से निकलो, पैसे दे के इनको यहाँ से निकलो। और हम लोग यहाँ आते हैं, पढ़ने के बाद PR भी लेंगे, घर भी बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे, यहाँ से ही शादी करेंगे, बहन भाई सारे बच्चों को बुलाएंगे। तो हम लोगों का दिमाग अलग होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जॉब्स। मुझे पता है 2 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मैं जॉब्स का नहीं बताया। सबसे पहले जॉब स्टार्ट करते हैं। 20 घंटे में आपको क्या मिल सकता है कि आप उससे अपनी स्टूडेंट फीस निकाल लो, और 20 घंटे के अंदर आपको क्या मिल सकता है कि आप पाकिस्तान में भी पैसे भेज दो, और 20 घंटे में आपको क्या मिल सकता है कि आप अपना रेंट भी निकाल लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, कोई वीडियो आके बोलेगा नहीं कि 20 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। 20 घंटे के अंदर आप मुश्किल से अपना सिर्फ रेंट निकाल सकते हो, आप अपनी ट्यूशन फीस नहीं निकाल सकते। ये बात अगर कोई मुझे प्रूव कर दे कि मैं 20 घंटे के अंदर काम करके मैंने अपनी ट्यूशन फीस 12,000 या $15,000 सेमेस्टर की फ़ीस निकाली है, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँगा, समझ में आई। तो अब टेक्निकली 20 घंटे अलाउ होते हैं, लेकिन लड़के अंडर द टेबल काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ आती है जॉब्स, किस टाइप की जॉब्स होंगी। बिलफर्ज आपके पास है ऊबर ईट्स, ठीक है। ऊबर ईट्स सबसे बेसिक जॉब है। पहले यहाँ पे होती थी सबसे बेसिक जॉब पिज़्ज़ा डिलीवरी, वही अब उन्होंने ऊबर आ गई है तो अब ऊबर की तरफ से करते हैं। लड़के करते क्या है कि जब यहाँ पर उतरते हैं वो सबसे पहले ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाते हैं। अगर उनका अकाउंट नहीं बनता तो वो किसी बंदे से ले लेते हैं, क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास ऊबर ईट्स का अकाउंट होता ही है। वो उसको $100 या $50 हफ्ते का दे देते हैं और उसका वो अकाउंट ले लेते हैं। और वो मतलब ये वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जुगाड़ी, सारी चीज़ें मैं जुगाड़ी बताऊँगा आपको मैं यहाँ पे, कि वो उनका अकाउंट ले लेते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर वीडियो बोल रहा हूँ, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऊबर पे पिक्चर मांग लेते हैं कि भाई पिक्चर खींचो तो मैं फिर उससे बोलना पड़ेगा भाई अपनी पिक्चर खींच के दो। तो सबसे पहले होते हैं ऊबर ईट्स, ठीक है। ये जॉब कर सकते हो आप। इसके अंदर आवर्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इमिग्रेशन को बताएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट आपका अपना होगा या किसी और का होगा, इसमें जुगाड़ हो सकती है। पहली जॉब होती है ऊबर ईट्स। दूसरी जॉब क्या होती है? पिज़्ज़ा डिलीवरी। तीसरी जॉब आपकी क्या होगी? आप यहाँ पर टैक्सी चला सकते हो। चौथी जॉब आपकी यहाँ पर क्या होगी कि आप यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, ठीक है। पांचवी जॉब आपकी क्या होगी? आप किसी क्लीनिंग की कंपनी में काम कर सकते हो। छठी जॉब आपकी यहाँ पे क्या होगी कि आप सिक्योरिटी में काम कर सकते हो। सातवीं जॉब आपकी क्या होगी? यहाँ पर
आप किसी के साथ अंडर द टेबल काम कर सकते हो कैश के ऊपर, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट की जॉब हो, क्लीनिंग की जॉब हो, सिक्योरिटी की जॉब हो, ठीक है। और 8वीं जॉब क्या होगी जो यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, वो है कार वॉश। वो भी आपको 20 घंटे वो आपको पेपर पे दे देगा, आपके अकाउंट में दे देगा, और बाकी घंटे आपको कैश में दे देगा। तो जुगाड़िस्तान कहते हैं इस, जब आप बाहर आओगे तो भाई देखो एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है। आप अपने मुल्क में जाओगे, आपके मुल्क में भी आपकी एक्सप्लॉयटेशन है। अगर आप लड़की हो तो आप वहाँ पर जाओगे, आप कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाओ, अगर आप खूबसूरत हो तो आपके आगे पीछे लड़के और मैनेजर घूमते रहेंगे। अगर आप लड़के हो और अगर आपका काम अच्छा है तो आपके आगे पीछे लोग घूमते रहेंगे। तो आप एक्सप्लॉयट किसी को कर रहे हो तो या एक्सप्लॉयट हो रहे हो तो ये पूरी दुनिया में हर जगह। अब ये बोलो कि ऑस्ट्रेलिया में है तो ये तो भाई हर जगह मिलेगा, चाहे कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ पर भी है। तो अब 20 घंटे के अंदर इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर आके करते हैं ना, उतरते सबसे पहले वो करते हैं ऊबर ईट्स। अब ऊबर ईट्स के लिए बेसिकली आपको एक गाड़ी चाहिए या फिर साइकिल चाहिए या फिर स्कूटर चाहिए, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। साइकिल तो आपको समझ लो $50-100 की मिल जाएगी। फिर लोग उसके बाद स्कूटर ले लेते हैं। स्कूटर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन वो भी सस्ती है, लेकिन वो भी ले सकते हैं आप। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गई, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट बहुत होते हैं और लोग गिरते हैं, टांगे जाती हैं, इधर जाता है वो मत है। ऑस्ट्रेलिया में आके एक्सीडेंट नहीं चाहिए आपको। तो मैंने आपको ये 8-10 जॉब्स बता दी। अब इन जॉब्स में सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनता है? सबसे ज़्यादा पैसा ऊबर ईट्स में ही बनता है। वो क्यों? क्योंकि ऊबर ईट्स के अंदर ना आप जब बिज़ी होता है ना, तो इतना बिज़ी होता है कि उसमें इतने अच्छे पैसे बन जाते हैं कि आप बोलते हो कि यार मैं सिर्फ ऊबर ईट्स कर लूँ, उसी से पैसे बना लूँ, ठीक है। अब दूसरी जॉब्स बुरी क्यों हैं? सबसे पहले 7-Eleven की जॉब्स हैं, कैलटेक्स की जॉब्स हैं, ये भी स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं। अब इनका चक्कर ये है कि इन जॉब्स का कि इनमें आपको खड़ा रहना पड़ता है, इनमें आपको फिजिकल काम करना पड़ता है, इनमें आपको जो मैनेजर होगा ना वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। वो बोलेगा भाई तू स्टूडेंट वीज़ा पे, अच्छा मैं तो चल ये काम कर, चल वो काम कर। आपको करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपके ऊपर वो बॉस बनाए होते हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स की जॉब, ज़्यादातर सर्विस स्टेशन की जॉब, ज़्यादातर क्लीनिंग की जॉब देसी ओन करते हैं, और देसियों को पता होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो बंदा आया है उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो होंगे ना, गोरा आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। गोरा आपको देखेगा, आप स्टूडेंट वीज़ा को साथ मना कर देगा, भाई मैं नहीं दूंगा। लेकिन जब देसी होगा, लेबनीज़ होगा, टर्किश होगा, ग्रीक होगा, पाकिस्तानी होगा, इंडियन होगा, नेपालीज़ होगा, बांग्लादेशी होगा, जब उसको पता चलेगा भाई तू स्टूडेंट वीज़ा पे, तब वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैंने फिर आपको जॉब्स बता रहा हूँ। आपको सबसे अच्छी जो जॉब मिलेगी जिसमें एक्सप्लॉयटेशन, ज़ीरो एक्सप्लॉयटेशन है, वो ऊबर ईट्स है। उसके बाद अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है क्लीनिंग की, ठीक है, वो जो कि आपको 20 घंटे दे रही है, ठीक है, 20 घंटे से ज़्यादा नहीं दे रही, लेकिन ऐसा होता है कि क्लीनिंग की कंपनियां बहुत सारे देसी लोग ओन करते हैं, लेकिन वो आपको बोल देते हैं कि भाई 20 घंटे मैं आपको कार्ड पे दूंगा, मतलब कार्ड पे मतलब मैं बैंक पे दूंगा, और बाकी के सब मैं आपको कैश पे दूंगा। ये होता है। कबाब शॉप होता है, कबाब शॉप में भी काफ़ी शॉप देसी लोग ओन करते हैं, कबाब शॉप पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। ओवरऑल लब्बे लबाब ये होता है कि जिसकी फ़ीस घर से नहीं आती और उसको यहीं से करना पड़ता है ना, तो जो कि रिस्ट्रिक्शंस 20 घंटे की होती हैं, वो उसको काटते हुए वो अंडर द टेबल एक्सप्लॉयटेशन का एक छोटी सी एग्जांपल बता दो कि एक्सप्लॉयटेशन किस टाइप की होती है। कि अगर $22 या $21 पर आवर बेसिक रेट है, ठीक है, बेसिक वेजेस हैं, इससे कम नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब सामने वाला देसी होगा और वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा होगा और उसे पता होगा कि भाई तू स्टूडेंट वीज़ा है, तो वो $21 देने के बजाय तुम्हें $15 देगा, ताकि वो वहाँ पे बचा ले। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो वहाँ पे तुमसे $6 बचाएगा पर आवर में, और तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी और तुम्हें $15 के ऊपर जॉब मिल रही है, और तुम स्टूडेंट वीज़ा पे 20 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो तुम उसके अंदर तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा कि भाई चलो $15 तो मिल ही रहे हैं, समझ लो। तो शुरू में हर बंदे ने ही किया है, करेगा। और अगर कोई बोलता है कि मैंने नहीं किया, तो उससे ये पूछ लो कि भाई अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी फ़ीस कैसे आई है। वो एक अलग बात है कि बहुत पहले के जो लड़के आए थे उनकी सेमेस्टर की फ़ीस कम से कम होती थी, $5-6 हज़ार $7,000 सेमेस्टर की फ़ीस होती थी, तो वो शायद निकाल लेते थे, थोड़ा बहुत घर से मंगा लिया, आधा यहीं पे 20 घंटे काम करके हो गया। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं हो सकता। अब जो कि 15-15, $16 हज़ार की सेमेस्टर की फ़ीस लेके आ रहे हो सेमेस्टर की, और यहाँ पर 20 घंटे से काम करके कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। और मैंने आपको ओवरऑल एक बात बता दी है कि भाई स्टूडेंट को किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। वो सिंपल सी यही जॉबें मिलेंगी, ऑड जॉब्स कहते हैं इनको, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलेंगे कि फवाद मैं आईटी का 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ या 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, तो मुझे आईटी की कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल सकती, मुझे अकाउंटिंग की कोई, इंजीनियरिंग की कोई जॉब क्यों नहीं मिल सकती। तो यार सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं एक आईटी कंपनी ओन करता हूँ, ठीक है। मैं एक आईटी कंपनी ओन करता हूँ, मुझे एक स्टूडेंट CV भेजता है,
ठीक है, उसके पास पाकिस्तान या इंडिया का या दुबई का 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो स्टूडेंट वीज़ा पे है। और एक बंदा मुझे जो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है, ठीक है, वो मुझे CV भेजता है और उसके पास सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो मैं किसको चूज़ करूँगा? मैं उस बंदे को चूज़ करूँगा कि जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, ठीक है, जो परमानेंट रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर चक्कर ये होता है कि स्टूडेंट के पास होता है लिमिटेड 2 साल का वीज़ा, ठीक है। जब वो आएगा पढ़ेगा, उसके पास वो 3 या 4 महीने निकल चुके होंगे, 1.5 साल का वीज़ा रह जाएगा। अब अगर मैं IT में उसको अपना जॉब दे दूं तो उसको मैं अपनी पूरी जॉब का डिस्क्रिप्शन सिखाऊंगा, 6 महीने लगेंगे उसको ट्रेनिंग देने में, उसको समझाने में, और 1 साल बाद उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो बंदा मेलबर्न या सिडनी में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, या फिर वो वापस पाकिस्तान चला जाएगा। तो अब इमेजिन करो, अगर मैं किसी स्टूडेंट वीज़े वाले को 20 घंटे के लिए जॉब पे रखूँ, ठीक है, भले उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 1 साल बाद वापस चला जाएगा, तो मेरी कंपनी को तो नुकसान है ना, कि मैंने उसको अपनी सारी चीज़ें बताई, मैंने उसको सारा काम सिखाया, और उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई मैं तो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मेरा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, या तो मैं अब दूसरे स्टेट जा रहा हूँ या मैं वापस जा रहा हूँ अपने मुल्क। समझ रहे हो? तो वो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो टेक्निकली आप 20 घंटे के अंदर ऑफिशियली कोई काम नहीं कर सकते। अंडर द टेबल आप ज़रूर काम कर सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बंदा ही गलत हो, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होंगी, जैसे क्लीनिंग की कंपनी होगी, कोई बड़ी कंपनी होगी ना, उसमें अगर आप रेफरेंस के थ्रू अंदर हो जाओगे तो वो आपको सिर्फ 20 घंटे ही देंगे। या फिर आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हो या हंगरी जैक्स में काम कर रहे हो, उनका जो सिस्टम है ना, वो इतना एफिशिएंट होता है, उनका मैनेजर इतना एफिशिएंट होते हैं कि वो आपको देंगी 2 शिफ्टें जिसके अंदर 8-8 16 घंटे होंगे, और वो आपको 20 घंटे का वीकली देंगे ही नहीं, इससे ज़्यादा। समझ रहे हो? तो इस तरह से लड़के 2-2 3-3 4-4 जॉब्स कर रहे होते हैं भाई। कोई मैकडोनल्ड में कर रहा है, कोई KFC में कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई ऊबर ईट्स चला रहा है। इस तरह से $10,000-15,000 सेमेस्टर की फीसें बनती हैं। जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब भी मैं 2 जॉबें करता था। सुबह से एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता था, शुरू में 20 घंटे मिलते थे, उसके बाद सेमेस्टर की ब्रेक आई तो शुरू पूरा काम करता था, और फिर शाम में आकर पिज़्ज़ा डिलीवरी काम कर रहा होता था। समझ रहे हो? तो इस तरह से अंडर द टेबल हर बंदा काम कर रहा होता है। और मैं उन सारे लड़कों को बोलूँगा यार, इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आके गोरों की, सबसे पहले तो गोरों की एक्सप्लॉयटेशन ये देखो कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप पूरी फ़ीस दोगे $16,000 सेमेस्टर की फ़ीस अप फ्रंट। अगर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे वो गोरे हो, काले हो, चाहे कोई भी आप ऑस्ट्रेलियन हो और परमानेंट रेजिडेंट हो, और आप पढ़ने के लिए जाओगे, तो आपको फ़ीस भी हाफ देनी पड़ेगी और अप फ्रंट भी नहीं देनी पड़ेगी, और आप आराम से फ़ीसें देते रहो, ठीक है। वो आपको मतलब ऑलमोस्ट फ्री होती है। हैक्स इनका एक सिस्टम होता है, उसके अंदर थ्रू करा दो, तो आपकी वो फीसें बाद में आराम से ज़िंदगी भर जब आपके पास पैसे आए तब दे दो। समझ लो? तो एक्सप्लॉयटेशन तो सिर्फ हम देसी नहीं करते, गोरे भी कर रहे होते हैं। तो ये एक रफली मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आपको। मैंने सोचा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं छोटे शहर में चला जाऊँ या बड़े शहर में चला जाऊँ तो मेरी फ़ीस पूरी हो जाएगी। फ़ीस आपकी हमेशा पूरी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी लक चाहिए। मेहनत तो यहाँ सभी कर रहे होते हैं, लेकिन लक के ऊपर भी डिपेंड है। कभी कोई मेहनत कर रहा होता है, किसी को मैकडोनल्ड में जॉब मिलती है, कोई मेहनत कर रहा होता है, किसी को कार वॉश में जॉब मिलती है, कोई मेहनत कर रहा होता है, किसी को रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है। समझ रहे हो? तो वो आपकी लक है, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो ये मैंने छोटा सा ओवरऑल व्यू बता दिया कि किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि भाई स्टूडेंट्स को किस टाइप की जॉब मिलती है। और फिर आखिर में उन सबको लेसन दूंगा कि भाई डरने का नहीं है, स्टूडेंट हो तो क्या हुआ भाई, ये तो शुरू के वक्त होता है, निकल ही जाता है। आगे आने वाला वक्त आसान होता है जब आप बैठे हुए होते हो ना, रिलैक्स कर रहे होते। अब मैं स्टूडेंट उसमें से निकल चुका हूँ, मैं आराम से चिल करता हूँ, मेरी गाड़ी पार्क है, मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पैसे हो गए नहीं हो गए, अल्लाह मालिक कर लेंगे, पैसे बन ही जाएंगे। $1,000 तो मैं बना ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए वीकली का। और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो फिर $2,000-2,500 बनेंगे। समझ रहे हो? पैसा तो है भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। कोई बोलता है पैसा नहीं है तो वो तो फिर झूठ ही बोलता है। चलो मैं अपना व्लॉग यहाँ फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में भी देखते रहना। शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, और व्यू चेक कर लो। ओके बाय।